सबसे लाडली बच्ची थी, कभी मैंने उसे फूल नहीं मारा था। आज मैं 2.5 महीने से दर दर दरवाजे दरवाजे खड़काता फिर रहा हूँ, कोई तो मेरी बच्ची मुझे मिलवा दे। 19 साल काशान मौजूद है जिसका पबजी पर एक लड़की के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, शादी होती है। वो लड़की ना सिर्फ इनके घर से जेवरात नकदी लेकर फरार होती है, बल्कि इनकी छोटी बहन जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है उसको भी अपने साथ अगवा कर कर ले जाती है। वो ग्रोह की एक मेंबर थी जो लूटने के चक्कर में आई थी और उसने हमारी सबसे कीमती चीज़ हमारी छोटी बहन हमसे लूट ली। हमारी तो ज़िंदगी खराब हो चुकी है, ज़िंदगी तबाह हो गई है। उसको हमने सहारा दिया था, उसके सर पे हाथ रखा था, उसने हमारा ही सर नंगा कर दिया, हमारी बच्ची को ही ले गई है। मुझसे 70,000 रुपये लिया रास्ते में जाते हुए, रिश्वत कि मैं तेरी बेटी मिलवाऊंगा, और जाके मुझे पहले हवालात में बंद करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, पबजी गेम जो है वो एक ख़ानदान की नस्ल को ही किस तरह तबाह कर जाता है, सवालिया निशान है। मेरे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद। ये 6 भाई हैं और 6 भाइयों के घर में एक ही बेटी पैदा हुई थी जो कि खालिद महमूद के घर में पैदा हुई। और ये 19 साल काशान मौजूद है जिसका पबजी पर एक लड़की के साथ राबता होता है, मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, बाद अज़ां शादी होती है और शादी के कुछ ही मंथ के बाद जो है, कुछ ही दिनों के बाद जो है, वो लड़की ना सिर्फ इनके घर से जेवरात नकदी लेकर फरार होती है, बल्कि इनकी छोटी बहन जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है उसको भी अपने साथ अगवा कर कर ले जाती हैं। ये सारा मामला क्या है? 19 साल काशान मौजूद है, इससे बात करते हैं। काशान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशान, ये बताइएगा कि ये सारा मामला है क्या? ये सारा मामला शुरू होता है 3 साल पहले। मेरी गेम में इसके साथ रब्ता हुआ था, एक दोस्त की बीवी की दोस्त थी, ये उस ज़रिए रब्ता हुआ, नंबर वगैरह एक्सचेंज हुए, तो इसके मुझे मैसेज आने शुरू किए। इसने अपने बारे में बताया कि इसका नाम माया खान है, डेरा इस्माइल खान की रिहायशी है। अपने भाइयों के बारे में बताया कि वो नशई हैं, अपने बाप के बारे में बताया कि उसका करैक्टर नहीं ठीक, अपनी माँ का करैक्टर के बारे में बताया, अपनी बहन के बारे में बताया कि वो खुदकुशी कर चुकी है, उसकी माँ उसका सौदा कर रही थी तो खुदकुशी कर चुकी है। तो 3 साल तक तो हमारा बस इस तरह रिलेशन चलता रहा। 3 साल बाद फरवरी के महीने के अंदर मेरे 2 बड़े भाइयों की शादी थी, जो शादी मैंने इसको वीडियो कॉल पे ऑनलाइन दिखाई, जिसके 15 दिन बाद इसने मुझे ये कहा कि मेरे घर वाले मेरा सौदा कर रहे हैं, अब मुझे बेच रहे हैं, मेरी माँ मुझे फूफो के लड़के के साथ बेचना चाह रही है जिसका नाम रमीज़ अकबर है, और मेरा बाप मुझे पठानों में बेचना चाह रहा है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो मुझे यहाँ से आके ले जाओ। जिसके बाद मैंने 1 महीना अपनी बात अपने तक रखी। उसके बाद अपनी वालदा से ये बात शेयर की। वालदा ने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं कर सकते, किसी की बेटी है, किसी की बेटी को हम नहीं लेके आ सकते। तो जून के महीने में 28 जून को वो मुझे उसका मैसेज आता है कि वो मैं आ रही हूँ, और 29 जून को 12 बजे मुझे उसकी कॉल आती है कि मैं भावलपुर बस स्टैंड पे खड़ी हूँ, मुझे यहाँ से आके ले जाओ। खुद ही आ गई बहावलपुर? इस्माइल खान से बहावलपुर आ गई खुद ही। अच्छा। तो उसको मैं जाके घर ले आता हूँ, घर लाता हूँ, घर वालों से उससे मिलवाता हूँ। तो घर वालों को रोने पिटने डाल के वो मना लेती है कि पहले तो घर वाले नहीं मार रहे थे, उसको मना लेती है वो, लेकिन कैसे भी करके। उसके बाद 30 जून को हमारी कोर्ट मैरिज हो जाती है। अच्छा। उसके बाद वलीमा होता है। कोर्ट मैरिज को ही क्यों तरजीह दिया जब आपकी फैमिली मान गई? हमारी फैमिली मार गई थी, उनकी फैमिली में से कोई भी नहीं था, वो अकेली आई थी, क्योंकि वो ये कहते थे कि मेरे घर वाले मुझे बेच रहे हैं तो वो शादी के लिए कभी रजामंद नहीं होंगे। काशान, फिर जब वो छोड़ कर गई तो क्यों गई छोड़कर, क्या वजह बनी? आज 3 माह वो मेरे पास मेरे साथ रही है। 3 माह में कभी कुछ ऐसा उसने महसूस नहीं किया कि उसे कोई यहाँ पे मसला है, कोई मुश्किल है, कोई लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। घर वालों के साथ बिल्कुल अच्छी थी, मेरे साथ अच्छी थी, मेरी छोटी बहन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच। तो फिर गई क्यों? भाग कर गई या क्या, कैसे गई? कुछ बता कर गई या कुछ लेने आए लोग उसको? वो ऐसा था, वो एक ग्रोह था, वो ग्रोह की एक मेंबर थी जो लूटने के चक्कर में आई थी, और उसने हमारी सबसे कीमती चीज़ हमारी छोटी बहन हमसे लूट ली। बहन और भाई का तो रिश्ता ही बड़ा अनमोल है। एक छोटी बहन है, कोई हमारे 3 भाइयों की एक छोटी बहन है, वो हम तीनों की जान थी। वो हम, मेरे वालिद साहब की भी, मेरी वालदा की भी, हम सबकी जान उसके अंदर बसती थी, और उससे ये बात मालूम थी, इसलिए उसने जेवर नकदी तो लेके गई, उसका नहीं है, वो इंसान बाद में दोबारा बना लेता है। लेकिन बहन की याद तो आती हो? बहन की याद हर वक्त आती है, क्यों कभी नहीं आती? पछतावा नहीं हो रहा कि क्यों पबजी गेम खेली, क्यों शादी की और क्यों वो लड़की को? हो रहा है पछतावा, हर लम्हे होता है पछतावा, क्यों आई वो ज़िंदगी में भी। हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, ज़िंदगी तबाह हो गई है। बहन को देखने से कासिर है हम लोग तो।
आज 2.5 माह हो चुके हैं, अपनी बहन की आवाज़ नहीं सुनी, अपनी बहन की शक्ल ही देखी। इदारे हमारी मदद नहीं कर रहे। नाज़रीन, काशान के वालिद साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्ची भी चले गई। सर ये बच्चा घर लेके आ गया था, मैंने इनकार कर दिया था कि बेटा मैं इसे घर नहीं रख सकता, आप इसे वापस भेजिए। फिर वो आके मिन्नतें तरले करने शुरू कर दिए, पैर पकड़ने शुरू कर दिए उसने। मैंने कहा बेटा आप ऐसा करें, अपने वालिद का मुझे दें नंबर, मैं उन्हें बुलाता हूँ, उनकी रजामंदी से होगा काम। उसने कहा जी वो अंकल बाबा मैं ये अगर मुझे बाबा कहने लगी, बाबा मुझे वो अगर मैं देख लिया तो मुझे भी गोली मार देंगे, कशान को भी गोली मार देंगे। सर मैं डर गया था, सीधी बात मैं डर गया था। तो मैंने कहा अच्छा बेटा जी अगर ये बात है तो मैं आपकी शादी करा देता हूँ। सर मैंने दूसरे दिन की शादी करा दी। उसके बाद शादी करा के हम लोग घर आ गए। मैं कहीं प्राइवेट गार्ड हूँ, मैं कहीं प्राइवेट इदारे में गार्ड हूँ। तो वो 29 जून को वो आई, 29 जुलाई को मेरे पास इदारे में आ गए। मेरे साहब के पास चले गए पुलिस वाले, और एक बंदा साथ और था। उन्होंने आके कहा जी ये खालिद से मिलना है। वो साहब ने मुझे बुला दिया, कहने लगे जी आप बच्ची लेके आए। मैं कहा सर मैं तो बच्ची कोई भी नहीं लेके आया। अच्छा, आप पर इल्ज़ाम लगाया गया कि अगवा कर लाए? जी जी। मैं कहा सर मैं तो कोई बच्ची नहीं लेके आया। तो कहने लगे वहाँ से डेरा इसमाइल खान से बच्ची। मैं कहा बिल्कुल है मेरे पास, बिल्कुल है। मैं कहा लेकिन अब वो मेरी बेटी है, मेरे बेटे के साथ वो गेम खेलती थी तो हमने शादी करा दी है, जो हमने मिलना है। मैं कहा सर मैं शाम को मिलवा दूंगा। शाम को मैंने जाकर जब उससे कहा, उसने वही जो पहले दिन हमारे साथ स्कैम किया था वही स्कैम उसने उस दिन शुरू कर दिया। सर मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया कि यार मेरे साथ ये मुश्किल वक्त आ गया है तो मेहरबानी करो। तो उसने कहा आप मेरे घर आ जाओ। हमने ताला लगाया, उसके घर चले गए। हमने 164 के लिए 1 अगस्त को बयान अप्लाई कर दिए। वो 3 तारीख मिली, 6 तारीख मिली, 9 तारीख मिली, ऐसे मिलते मिलते 13 तारीख को उसकी वालदा, उसके 3 भाई, एक रमीज़ अकबर, एक बंदा, एक लेडीज साथ और हो, वो आके अदालत में आ गए। चले ये आ गए, वो मिले उससे। उसके बाद ना वो फाइल जज साहब के पास चली गई, उनके वकील ने रख दी। वकील जज साहब जब आए, जज साहब ने उसको फाइल उठाई। उसने कहा रमीज़ अकबर कौन है? उसने कहा मैं हूँ रमीज़ अकबर। उसने कहा हाँ जी आप क्या लगते हैं? उसने कहा ये मेरी बीवी है। जज साहब ने कहा अच्छा ये तेरी बीवी है? उसने कहा जी। अच्छा इसका मकसद है कि आपकी ये बीवी है तो ये अच्छा इसके निकाह कब हुआ? उसने कहा 5/11/2016 को। उसने कहा इसकी डेट ऑफ पैदाइश क्या? वो बंदा थोड़ा वो रमीज़ अकबर हिला। जज साहब ने कहा क्योंकि सीना से भी उनके पास पड़ा हुआ था। जज साहब ने कहा कि इसकी डेट ऑफ पैदाइश है 1/1/2003, तो ये 13 साल की बन रही है, तो आपका निकाह कैसे हुआ? आप नाबालिग बच्ची के साथ निकाह किया आपने, मैं आपको अंदर ना कर दूँ इससे बेहतर। सर जी वो बाहर निकल गया। माया ने बयान दे दिया कि जी मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी चांद के साथ की है, मैं बालिग को 21 साल मेरी उम्र है, तो मैंने अपने होशावास में इसके साथ शादी की, मैं घर से कोई चीज़ नहीं लेके आई। जैसे हमारे बयान हो गए, थोड़ी देर बाद ना मैं भी बाहर निकला तो उसकी वालदा मुझे कहने लगी भाई साहब बात सुनेंगे? मैं कहा जी बाजी बताएं। वो कहने लगी कि हमारा तो असासा है ये औलाद बेटी, तो अब बच्ची ने आपके हक में बयान दे दिए हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमसे कोई ताउन करें। मैं कहा बाजी हुक्म करें क्या करना है? कहने लगी आप ऐसा करें 10 लाख दे दें मुझे। मैं कहा बाजी मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है 10 लाख। 10 लाख रुपया? जी। मैं कहा मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है 10 लाख देने की। तो कहने लगी फिर बताएं। मैं कही बाजी मैं 50,000 लाख रुपये दे सकता हूँ, वो भी मैं किससे मांग के दूंगा आपको। कहने लगी नहीं इतना तो मैंने खर्चा कर दिया है। मैंने कहा बाजी फिर मुझे बताएं मैं तो कहाँ से दूंगा आपके सामने, बाजी आपकी बच्ची यहाँ पे खुश। तो कहने लगी नहीं भाई इतना तो मैंने खर्चा कर दिया। मैं कहा अच्छा भाई फिर मुक्ते मुकाते हमारी 5 लाख में बात फाइनल होगी। मैंने किसी दोस्तों को 2-3 को फ़ोन किया, वो आके मुझे कोर्ट में पैसे दे गए। मैंने उसको कहा भाजी ये 5 लाख आपके। उन्होंने 5 लाख दिए, वो चले गए। हम बच्ची को घर ले आए। घर आके खुशबाश रहने लग गई। मैंने इन घर वालों से कह दिया कि आप लोग ये इससे कोई गलती भी हो जाए इसे इग्नोर कर देना, क्योंकि ये इसने अपने माँ बाप छोड़ दिए। सर मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरी शुगर अक्सर फटी रहती है, तो मेरी ना वो कहीं दवाइयाँ लगा रही, मैं घर आता था मुझे पानी दे रही है, खाना दे रही है, बाबा बिस्तरा कर देना। तो सर मुझे वो अच्छी लगने लग गई, अपने घर वालों से वो अच्छी लगने लग गई। तो मेरी बेटी के साथ वो लूडो खेल रही है, बैठी हुई रोटी खा रहे हैं, तो सर घर में बैठे हैं ना, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही ऐसे हुआ कि 9वें महीने में उसने कहा कि मैं बाबा वॉक ना शुरू कर दूँ, मैं मोटी हो रही हूँ। मैं कहा बेटा वॉक कर लो आप शुरू, सेहत की निशानी अच्छी बात है। सर जी वो वॉक पे जाता था, ये काशान, माया और मेरी बेटी, मेरे घर के सामने एक टाउन, उसके अंदर पार्क बना हुआ है, वो उसमें वॉक करने जाते थे। तो सर जी 2:10 को सुबह 4:20 पे ये 3-3:30 बजे ऊपर गया है। जब ये गया है उस टाइम वो जाग रही थी, ये जाके फिर सो गया है। वो ऊपर से आई है नीचे, उसने मेरी 2 बहुओं का जेवर उठाया। उसे पता था क्योंकि जब वो शादी हो गई तो ये लेके तो कुछ नहीं आई थी। तो उन्होंने कहा कि माया आप परेशान हो ना बेटा, तो आप वो
ये कितना जेवर था? 4-4 तोले सर उनकी बहुओं की वालदा ने उन्हें पहनाया था। 8 तोले सोना था। जी, उन बच्चों की यकम को सैलरी आई थी 50-50 हज़ार, उनकी वॉलेट में लाख रुपया था पड़ा हुआ, वो लाख रुपया लिया, उसके पास इतना सा पर्स था, उसमें डाला, उसका मोबाइल था, जब ये लेके आया था उसने उससे मोबाइल अड्डे पे दे दिया था, उसने अपनी वालदा को, इसकी वालदा ने पता नहीं कहाँ रखा, मुझे नहीं पता, वो जाते हुए अपना मोबाइल भी उठा के ले गई, डब्बा भी उठा के ले गई। सही। ठीक है सर। और मेरी बेटी को उसने चादर ली हुई थी, पर्स यहाँ पे लगाया होगा, उससे नहीं पता, चलो आप वॉक करने चलो, वो तो अभी सोया, वो नहीं उठ सकेगा। सर जी आगे गए वहाँ पे ना, ग्राउंड के जहाँ पे गेट है उसके सामने एक परचून की दुकान है, उसके पास कैमरे लगे हुए, छुपे हुए कैमरे हैं, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे कैमरे हैं, उसने लगाया से भी कोई ताला तोड़ेगा तो हमें पता लग जाएगा। तो सर उन्होंने, मेरी बच्ची आगे आगे जा रही थी, वो पीछे थी, ऐसे थोड़ा सा फासला था, गाड़ी का गेट तो खुला हुआ था, करोला, मैं आपको उससे सबूत दूंगा, CDR टोटल मेरे पास हर चीज़ है। सर जी वो जैसे गई उसने उसे धक्का दिया, वो बच्ची मेरी का सिर पता नहीं उसकी छत के साथ लगा जोर से, पता नहीं उसका सिर फटा क्या हुआ है, वो बेचारी उसमें गाड़ी में गई, उसकी माँ ने उसका बाजू पकड़ लिया, वो रमीज अकबर चलाने में, उसका भाई बैठा हुआ था फ्रंट पे, माया बैठी गाड़ी यहाँ से 150-160 की स्पीड पे डेरा समीर कहाँ गई है। मैं आपको जिस गाड़ी रेंट से उठा के लाया था, मैं उसके वॉइस मैसेज सुना सकता हूँ आपको, मेरे पास है, कि उसने कहा था यार कि तू ये बंदे को किसको गाड़ी दी है, ये कोई वारदात करके आ रहा है, कोई टिकट करके आ रहा है, क्या मसला है। फिर उस रेंट वाले ने उसे फ़ोन किया कि यार ये तो कैसे गाड़ी लेके आ रहा है इतनी स्पीड में। उसने कहा गाड़ी जाने मैं जानूँ, अगर गाड़ी का कोई नुकसान होगा मैं दूंगा। तो सर उसके बाद मैंने जाकर सुबह को FIR करा दी थाना सदर बाबू। बेटी चले गई, क्या समझते हैं कितना मुश्किल था? अब सर ये तो आपको अपना दिल चीर के दिखाऊं तो पता लगेगा मेरे साथ क्या हुआ है। तो आज मैं 2.5 महीने से, जिस बच्ची के बगैर मैं 8 घंटे नहीं जाता था, आज मैं 2.5 महीने से दर दर दरवाजे खड़काता फिर रहा हूँ, कोई तो मेरी बच्ची मुझे मिलवा दे, कोई तो मेरी बच्ची मुझे दिलवा दे। मैंने हर इदारा खड़का के देख लिया है, मैं FIR दी, फिर मैं क्या बच्ची की याद तो आती होगी? क्या क्या वो जान कहती निकलती थी? सर, क्या मैं उसका नाम लेता हूँ मेरा दिल फटता है। जान मेरी सबसे लाडली बच्ची थी, कभी मैंने उसे फूल नहीं मारा था। आज उसकी छत पे जब सिर लगा तो उसके आज तक पता नहीं मुझे उसकी छत पे सिर क्या हुआ, उन्होंने पता नहीं उसे मार दिया क्या किया, मुझे तो ये भी नहीं पता सर। तो मैं आप लोगों के पास आया, अल्लाह के बाद आप लोगों के इदारों से राब्ता किया? सर मैंने इदारों से सबसे बात की, किसी इदारे ने मेरी नहीं सुनी सर, किसी इदारे ने नहीं बात सुनी। एक सुनी है तो मेरी हाई कोर्ट ने बात सुनी है, जो अल्लाह भला करे वली साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ लाहौर बुला लिया है। मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ आज, नहीं तो मुझे ये भी एक्सेस नहीं थी किसी के साथ 2.5 महीने से कि मुझे किसी ने कहा हो कि आप आ जाए हमारे पास, हम आपकी बात सुन लेते हैं। खालिद साहब, एक बेटी को आपने एक बाहर किसी की दूसरी बच्ची को अपनी बेटी समझा, वही आपके घर से जेवरात और बच्ची को भी लेकर चली गई, फिर दोबारा उसने कोई राबता नहीं किया? कोई सर जी मुझे जेवर का, पैसे का कुछ भी नहीं है। वो मुझे कहती है अपना घर मुझे दे दे, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से घर दे देता, अपनी मेरी बेटी को ना लेके जाती, मेरी बेटी को ना लेके जाती। खुदा वो कहती है अपनी गर्दन काट दे, मैं अपनी गर्दन काट दा, मेरी बेटी को ना लेके जाती। उसको मैंने अपनी बेटी बना के अपने पास रखा, उसके लिए छाँव बना, वो ही जाते मुझे सांप की तरह डंग मार के गई है वो। आज भाई हैं आप लोग? हम 6 भाई हैं, हमारे 6 भाइयों में सिर्फ बेटी मेरी है, बेटी मेरी है सिर्फ, एक ही घर में बेटी? एक ही बेटी है हमारे पास बस। और किसी के घर में नहीं, बेटी? किसी की बेटी नहीं है, सबके बेटे हैं। वो भी इससे छोटी है, काशान से छोटी है, बस 16 साल की है, 19 साल का है। पछतावा नहीं हो रहा कि उसको क्यों घर सर पछतावा थोड़ा बहुत, आज अपने सिर को पीटता हूँ, अपने सिर को मारता हूँ कि यार मैंने क्यों ये गलत कदम उठाया, ना उठाता। उसे कहता भाई जा दफा, धक्का दे देता, वो बस के नीचे आती, जो मर जाता, मेरी बला जाने, मेरा क्या कसूर था। आप ये देखें ना कि आप जिस आदमी से बच के आई हैं उसके साथ ही जा रही हैं, वो तो सारा स्कैम कर रहे थे। ये ग्रोह है, ये तो ग्रोह है। 9 माह बच्ची को पेट में रखा, एक माँ तो वो दुख दर्द जो है वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, बयां ही नहीं कर सकती। सर मैं कैसे दिखाऊं मेरी बच्ची को, पता नहीं क्या किया उसने, क्यों ले गई हमारी बच्ची को, हमने उसका क्या बिगाड़ा था, उसको हमने सहारा दिया था, उसके सर पे हाथ रखा था, उसे हमारा ही सर नंगा कर दिया, हमारी बच्ची को ही ले गई है। उसे पता था अच्छी तरह, वो 3 माह रही थी, उसे पता था कि हम अपनी बच्ची को कितना चाहते हैं, उसके चचा उसको कितना चाहते हैं, उसकी खाला उसको कितना चाहती है।
उसने पता नहीं हमारे कलेजे में क्यों हाथ मारा, मुझे समझ नहीं आती इस बात की। मैं उससे पूछना चाहती हूँ, और यार पूछना चाहती हूँ कि हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, हमने तुझ पे रहम किया था, ये हमारी गलती है। तुझसे प्यार किया था, तेरे पे एतबार किया था, ये हमारी गलती है। हमें हमारा कोई कसूर तो बता दे कि हमने क्या उसका कसूर किया था। मेरे बच्चे ने ये कसूर किया था कि पबजी के जरिए उसको मान गया था कि हाँ इसके में जुल्म हो रहा है। अपनी माँ के बारे में करती थी, अपने भाइयों के बारे में, अपने बाप के बारे में। जरा आपको हम बता नहीं सकते, हमारा घर कब्रिस्तान बन गया है। हम कम सब अपने अपने कोनों में चुपे रो रहे होते हैं, एक दूसरे से चुप रहे होते हैं कि कहाँ जाके मरे, कैसे उसकी याद को भुलाएं, कैसे उसको हम याद ना करें। हमारी लाडली बच्ची थी, मैंने उसको 1 साल में 2-2 क्लासें करवाई है। उस सेकंड ईयर की फर्स्ट ईयर की तालबा थी वो। पढ़ने में कैसी थी? पढ़ने में इतनी अच्छी थी, उसके 850 नंबर तो मैट्रिक में आए थे उसके फर्स्ट डिवीजन थी, वो हमेशा फर्स्ट डिवीजन से पास होती थी। कोई अकेडमी, हम तो कोई अकेडमी नहीं जाने देते थे उसको, कहीं नहीं जाने देते थे, खुद पढ़ाती थी मैं उसको। आखिरी दिन वॉक से पहले क्या गुफ्तगू हुई आपकी बच्ची के साथ? रात को सोए हम, हमें तो सुबह नहीं पता लगा कब वो निकली है उसको लेके। सोने से पहले क्या गुफ्तगू हुई थी? क्यों कोई बात? बिल्कुल, वो उसका उस दिन रिजल्ट आया था, इतनी खुश थी बहुत जिसको कि हद ना हो वो इतनी। हाँ जी, उसी यकम को रिजल्ट है, 2 को लेके चली गई है मेरी बेटी को। उस दिन उसने, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे, अल्लाह उसका बेड़ा करे। और मेरा जो तफ्तीशी था मलक अकरम, उसे आज पता लगा फालिज हो गया। अल्लाह करे वो उसको फालिज ऐसा पड़े कि उसे कोड़ होके वहीं पे मर जाए, उसके बच्चे मर जाएं, उस शख्स के बच्चे मर जाए। मेरे जो तफ्तीशी था, अल्लाह उसका ऐसा बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये बाप की बद्दुआ है उसे। मुझसे 70,000 रुपये लिया रास्ते में जाते हुए, रिश्वत कि मैं तेरी बेटी मिलवाऊंगा, और जाके मुझे पहले हवालात में बंद करवाया। आपको ही हवाला? जी, 70,000 भी आपसे लड़की आई थी वहाँ पे। FIR नाम मालूम अफराद में मैं वो भी सबूत दे सकता हूँ, उसमें मेरा नाम दिखा है। जब आपके पास मैं आ गया हूँ, आपको मेरे नाम का पता लग गया है, तो उसने जाके ज़िमनी में मेरा नाम ले, मेरा कसूर क्या है? फिर देखें, मान लिया आपने, जब आपने तो उसके निकाह नामे पे मेरी FIR क्लोज कर रहे हो, तो मेरी तो बच्ची भी ले गए, अपनी बच्ची भी ले गए, मेरी वहाँ की FIR क्लोज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मतलब है? अब वो अभी तक मेरे खिलाफ है। मैं आज जाऊंगा, अभी मुझे पकड़ के बंद कर देंगे। वो उनका वकील है अमानुल्लाह गुरमानी, वो उनका सरगना है, सारे कानूनी पेज वो ही लड़ता है। ये देखिए मेरे हाथ जुड़े, मेरी बच्ची मुझे दिलवा दे बस। आप मरियम नवाज साहबा को हमारी तरफ से, माँ के और बाप की तरफ से उसके कहें कि हाथ जुड़े, मेरे सफ़ेद बालों को देख ले। मेरी बच्ची, मुझे 2.5 महीने हो गए, मैंने उस बच्ची की आवाज़ तक नहीं अपने कानों में सुनी, मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। आप मेरे सामने ले, अगर आपको वो चीर के ना आ जाए मेरे सामने, मेरे साथ लग के ना लग जाए, तो फिर कहना सर ये तो आप मेरी रिक्वेस्ट बनवा दें। क्या कहेंगी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब? हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों के क्या एक्सेस है? हम किसी से ना, हम इनसे मिल सकते हैं, इनकी दरखास्त दिखवाए बगैर तो इनसे मिल भी सकते हैं। DPO है, पहले 500 रुपये देकर दरखास्त दिखवाए फिर इनसे मिले। और मरियम नवाज साहब तो बहुत बड़ी हैं जी, वो तो वज़ीर आला है, इस सूबे की मालकन है वो चाहे क्या करेंगी? हम तो यही कहते हैं हमारी बच्ची हमें बाजियाब करवा दें, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, ना माया के साथ जो हमारी माया गई है वो भी नहीं, हमें सिर्फ अपनी माम चाहिए, अपनी बेटी चाहिए। नाज़रीन, इस केस के जो वकील हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वलीद साहब, ये बताइएगा केस कहाँ तक पहुँचा? क्या उम्मीद नज़र आ रही है अदलिया के दरवाजे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 19 दिसंबर को जो जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने एक्शन लिया हुआ है और उस पर उन्होंने बाकायदा सरजनिश की है DPO RPO की कि लड़की को बाजियाब करें, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी बेटी ज़रूर 19 दिसंबर को अदालत में पेश होगी। क्या समझते हैं कि जो अभी तक जो केस की कार्रवाई हुई है उसमें आपने बताया कि चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा तौर पर नोटिस भी लिया और सरजनिश भी की, तो अब केस किस तरफ जा रहा है? एक तो इनके ऊपर भी मुकदमा हुआ है, दूसरा इनकी बच्ची भी अगवा है। जी ये बिल्कुल, बच्ची भी अगवा है। असल में अब आज जाकर स्टेटमेंट ख़त्म होती है कि उनकी बच्ची की, हमारी बच्ची की। अगर तो वो कहती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तो फिर हमारा केस उधर ही ख़त्म हो जाएगा। क्या 16 साल उस बच्ची की उम्र है, 16 साल की बच्ची का निकाह जो है बाय लॉ, क्या काबिल कबूल होता है? काबिल कबूल तो नहीं है, मगर कोर्ट देखती है कि लड़की की क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या उसका मेंटालिटी लेवल क्या है, उसकी देखती है कि उसके किस स्टेज पे है वो। अगर एक इसी के मुताबिक क्या 18 PPC पिनल कोड एक अलग चीज़ है, यहाँ पे उसमें पिनल कोड में भी बाकायदा ये आइडेंटिफाइड है
कि जो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं उसमें बाकायदा कोर्ट देखती है कि आया कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको आप कह सकते हैं कि सोच समझ रखती है, ये अपनी दाना है अपने मामलात पे, वो उन कंडीशंस पे भी कोर्ट अक्सर फैसला अगर बच्ची कह देती है मैं अपनी रजामंदी से, तो फिर तो मेहनत भी ज़ाया। मेहनत भी ज़ाया। जी जी। अब वो देखें ना, अब हो सकता है उसको मेंटली तौर पे टॉर्चर किया जा सकता है, प्रेशराइज़ किया जा सकता है, अगर तुमने हमारे ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिया हम तुम्हारे भाई को या वालिदैन को। अब क्योंकि ये तो आला सतह पे तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि ये बाकायदा हमारे जस्टिस साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब एक पुलिस को डायरेक्शन दी जाए जो इनके सीनियर अफसरान वाला हैं, ये जो दोनों FIR लड़की का आना जाना, ये सारी चीज़ों को एक प्रॉपर तराजू में डाला जाए। बहुत शुक्रिया।